शांति शांति शांति। अभी रखेंगे सहना वस्तु का, अब हम गान करेंगे। अजय जी 1 मिनट। संभवतः आवाज उतना क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप एक बार इसको देख लें। साउंड बताइए, साउंड के बारे में क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आ पा रहा था। अच्छा, हाँ, कोई मैसेज करके बता अभी क्या स्पष्ट आ रहा है। बताएं जरा। साउंड मेरे हिसाब से तो सही आ रहा है इधर, तो बाकी आप बताएं। हाँ, अभी ठीक ठीक है। हाँ ठीक, चलिए ऑल द बेस्ट। कम आ रहा है। अभी ओके, बताएं। एक सेकंड। इसीलिए भाई और सुन, इधर से निकली हो, कैसे निकलेगी? अस्तु 1 मिनट। अजय सर का पिक नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं आवाज तो क्लियर है पर धीमी है थोड़ा सा, तो शायद आप पुनः करें तो ठीक हो जाएगा। चलिए अजय जी आरंभ। ओके, अनम्यूट करें आप। हाँ, बोल के यहाँ से अनम्यूट करना। समझ आते हैं। आप बताएं, आवाज स्पष्ट है? हाँ ठीक है, आरंभ। आंखों को पुनः बंद करेंगे, ज्ञान मुद्रा में स्थिति को बना के रखेंगे, कमर में गर्दन को सीधा रखेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के भाव को आत्मसात करते हुए कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहें। आज का अभ्यास हम सभी बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ करेंगे। चेहरे पे मुस्कान के भाव के साथ आपकी पूरी चेतना आज के योगाभ्यास में संपूर्ण रूप से स्थापित रहे, यही मंगल कामना के साथ दोनों हाथों का दर्शन करेंगे। आंखों पे लगाएंगे, फिर अपनी आंखों को अंदर अंदर खोलेंगे, चेहरे पे, सिर पर, कंधों पर ऊर्जा को देते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। अभी बताएं जरा, जो हमारी साउंड है आ रही है आपको सभी को? जी साउंड आ रही है आपको सभी को? जी क्लियर है।
अब सभी खड़े हो जाएंगे सभी लोग। गर्दन की चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। समस्थिति में आ जाएंगे सभी लोग। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का समानांतर अंतर आप रख सकते हैं। इसमें कमर व गर्दन को सीधा रखेंगे। तो इसमें हम 4 मूवमेंट्स करेंगे। सबसे पहले हम अपने सिर को ऊपर और नीचे की तरफ ले जाएंगे। जब सिर को आप पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ उठाते हुए, तो सांसों को आपने भरना है। और जब आप अपने चिन को ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, तब आपने सांसों को छोड़ना है। तो बड़े ही सहज भाव के साथ करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना है, सांस को भरते हुए। कुछ देर बने रहेंगे इसी स्थिति में, फिर नीचे आएंगे धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए। चिन को कंठकूप से लगा देना है। पुनः करेंगे सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर। पीछे की तरफ आपकी गर्दन जा रही है, जहां तक आप ले जा सके। फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे कंठकूप से अपनी ठोड़ी को लगा देना। पुनः करेंगे। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, रुके रहिए आप लोग।
हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? एक बार जी बताएं। स्पष्ट है। ठीक है। तो चालन क्रिया, गर्दन की चालन क्रिया में हमने गर्दन को पीछे की ओर लेके गए थे, सांस को भरते हुए छोड़ते हुए आगे की तरफ लेके आए थे। अब हम दूसरी क्रिया को करेंगे जिसमें हम सांस को छोड़ते हुए पहले सिर को दाहिनी ओर लेके जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर, फिर सेंटर में आएंगे और सांस भरते हुए फिर सांस को छोड़ते हुए बाईं ओर लेके जाएंगे। ऐसे हम 2-3 चक्र करेंगे। तो समस्थिति में आए, सांसों को छोड़ते हुए दाहिनी ओर लेके जाएंगे, गर्दन को धीरे धीरे जितना आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार लेके जाएंगे। फिर सांसों को भरते हुए मध्य में आएंगे, फिर पुनः सांसों को छोड़ते हुए बाईं ओर लेके जाएंगे, सांसों को भरते हुए मध्य, फिर सांसों को छोड़ते हुए दाएं, सांसों को भरते हुए मध्य, फिर सांसों को छोड़ते हुए बाएं। अब मध्य में आ जाएंगे। इसके बाद ये दूसरी क्रिया हुई। इसके बाद अब हम अपने जो हमारी जो गर्दन है उसको हम सांसों को छोड़ते हुए पहले राइट साइड में लेके जाएंगे, ऐसे गर्दन के पैरेलल, और फिर सांसों को भरते हुए सामने लेके आएंगे, फिर सांसों को छोड़ते हुए बाएं लेके जाएंगे, फिर मध्य आएंगे। तो इस क्रिया को करेंगे दोबारा। इस क्रिया को हम करेंगे सांसों को छोड़ते हुए दाएं। सिर्फ आपकी गर्दन की मूवमेंट होनी चाहिए, बाकी आपका जो कंधे वाला भाग है और आपका जो पट्टी वाला भाग है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। बाएं से कर रहे हैं, अब सेंटर में आ रहे हैं, फिर सांसों को छोड़ते हुए दाएं, फिर मध्य, फिर सांसों को छोड़ते हुए बाएं, फिर मध्य। ये तीसरी क्रिया हुई। उसके बाद चौथी क्रिया में हम क्या करेंगे, अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में हमें लेके जाना है। तो सांसों को इसमें हम क्या करेंगे, हाफ सर्कल में जब हम अगर हमारा गर्दन नीचे है तो हम जब ऊपर आ रहे हैं तो हाफ सर्कल में आपने सांसों को भरना है और अगले हाफ सर्कल में आपने सांसों को छोड़ते हुए नीचे आना है। तो गर्दन को अपने कंठकुप्स लगाएं, सांसों को भरते हुए दाहिनी ओर लेके जाएंगे, धीरे धीरे सांसों को भर रहे हैं, पीछे की ओर आ गए मध्य में। अब सांसों को छोड़ते हुए बाईं ओर से नीचे की ओर आ रहे हैं और अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बाएं से सांस को भरते हुए ऊपर जा रहे हैं हाफ सर्कल बनाते हुए, और अनदर हाफ सर्कल में सांसों को छोड़ते हुए नीचे। फिर क्लॉकवाइज करेंगे, सांसों को भर रहे हैं, पीछे की ओर मध्य में आ गए हैं, अब सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर आ गए। अब इसका रिवर्स करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, सांसों को भर रहे हैं और उसके बाद सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर। आप अपनी गर्दन को सामने की ओर लेके आएंगे, दृष्टि आपकी सामने की तरफ होनी चाहिए। या आपने गर्दन की चालन क्रिया की, इसके बाद हम स्कंध की क्रिया को करेंगे। उसके लिए अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में अपने साइड बाय साइड में रखना है। हाथ, दोनों हाथों की उंगलियां हैं वो मिली रहेंगी ऐसे आपस में, और उनका जो हथेलियों का रूप है वो जमीन की तरफ रहेगा। हल्का सा खिंचाव देते हुए इस पोजीशन में बने रहें कुछ समय के लिए। उसके बाद अपने हथेलियों को आसमान की ओर पलटा दें और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उसको शोल्डर पे लेके आएंगे। उसके बाद आपने दोनों हाथों की एल्बो को अगर मिला सकते हैं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं मिला पाएंगे तो अगर अंतर है तो समानांतर अंतर रखेंगे, मिला पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अब सांसों को भरते हुए हम धीरे धीरे इसको ऊपर की ओर और पीछे की ओर लेके जाएंगे और फिर सांसों को छोड़ते हुए नीचे। अब सांसों को भर रहे हैं, दोनों कोहनियां ऊपर की ओर जा रही हैं, सिर के पीछे से जा रही हैं और सांसों को छोड़ते हुए नीचे। अब इसका काउंटर करेंगे, सांसों को भर रहे हैं, ऊपर की ओर आ रहे हैं और सांसों को छोड़ते हुए नीचे। अब पुनः एक बार सांसों को भर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं और फिर सांसों को छोड़ते हुए पीछे। अब इसका काउंटर करेंगे, सांसों को भर रहे हैं और सांसों को छोड़ते हुए नीचे की। ये हमने हाथों को वापस लेके आएंगे,
अब इसके बाद में आपने कटी चालन का अभ्यास करना है। इसमें स्थिति आपकी समस्थिति रहेगी और दोनों हाथों को आपने सामने की ओर लेके आना है पैरेलल, और सांसों को छोड़ते हुए, अगर दाएं तरफ से कर रहे हैं तो सांसों को छोड़ते हुए आपने पीछे की ओर ऐसे लेके जाना है, और आपका जो सिर का भाग है वो भी पीछे की ओर आपकी उंगलियों को देखेगा, और जो बायां वाला हाथ है वो आपके शोल्डर की तरफ में टिका रहेगा, और फिर सांसों को भरते हुए सामने की ओर। इसमें ये ध्यान रखें आप कि जो आपका कटी से नीचे वाला जो भाग है, ट्रंक एरिया आपका पैलेट रीजन है, वो कम से कम पीछे जाए, हो सके तो कम से कम पीछे जाए। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप अपने आप इस चीज को महसूस करेंगे। आप बाएं तरफ से कर जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए जा रहे हैं हम पीछे की ओर, दायां हाथ बाएं कंधे के मूल में रखा हुआ है, और आप अपनी आंखों से अपने अंगूठे की ओर देख रहे हैं, सांसों को बढ़ते हुए सामने की ओर, सांसों को छोड़ते हुए दाएं, सांसों को छोड़ते हुए सामने, सांसों को छोड़ते हुए पीछे, सांसों को लेते हुए सामने। थोड़ा जल्दी करेंगे, सामने की ओर, पीछे की ओर, छोड़ते हुए लेते हुए आगे की ओर, छोड़ते हुए पीछे की ओर, लेते हुए सामने की ओर, फिर पीछे की ओर छोड़ते हुए सांसों को, फिर लेते हुए सामने की ओर। अब दोनों हाथों को नीचे ले आए। इसके बाद दोनों पैरों में अंतर करेंगे, दोनों हाथों का रुख सामने की ओर। कुछ सेकंड हम यहाँ पे विश्राम करेंगे। क्रिया जो भी हमने क्रिया की है, गर्दन की, स्कंद की और कटी की है, उसको देख जाएंगे। आंखों को बंद भी कर सकते हैं। बंद आंख से आप अपनी क्रिया को महसूस करें, क्या प्रभाव आपके शरीर के मन पे पड़ा है, उस प्रभाव को महसूस करें। सांसों की गति जो आपकी सामान्य होती जा रही है। अब अपनी आंखों को खोलेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे। इसमें अब हम चेयर पोज करेंगे। इसमें हम दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे, सांसों को भरते हुए, और सांसों को छोड़ते हुए हम नीचे, जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे नीचे की ओर झुकेंगे और होल्ड करेंगे। जो लोग अपने दोनों पैरों को नहीं मिला सकते हैं, या जिनका जो ओवर वेट है, तो अपने पैरों में 3 से 4 इंच या उससे अधिक दूरी आपने देनी है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, जब भी आप पैरों के बीच में दूरी देंगे तो समानांतर होना चाहिए। जैसे कि रेल की पटड़ी आपने देखी है, समानांतर होती है, उसी प्रकार से अपने दोनों पैरों को रखना है। तो पैरों को मिला के एक बार करेंगे, सांसों को भरेंगे और हाथों को सामने की ओर लाएंगे, हथेलियों को रुख जमीन की ओर, और अब हम सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, दृष्टि सामने की ओर। अब यहाँ पे अगर होल्ड कर रहे हैं तो जो सांसों की गति है वो सामान्य हो जाएगी, और फिर सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर, हाथों को ऐसे लेते। अब अंतर के साथ करेंगे, पैरों में, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लेंगे। थोड़ा सा अंतर पैरों में, सांसों को भरते हुए सामने की ओर आपने हाथों को रखा है, सांसों को छोड़ते हुए आप नीचे की ओर चेयर पोजीशन में आपने बैठना है। अगर यहाँ पे रुक रहे हैं तो सांसों को आपने होल्ड नहीं करना, सामान्य रखना है, और जब लगता है कि अब हमें ऊपर आना है तो सांसों को भरते हुए धीरे से ऊपर की, हाथों को नीचे लेके आएंगे। कुछ सेकंड ऐसे बने रहे। एक बार पुनः, एक बार इस क्रिया को दोहराएंगे। सामने हाथों को लेके आएंगे, सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांसों की गति सामान्य। अब धीरे से ऊपर आएंगे, सांसों को भरते हुए, हाथों को नीचे की ओर लेके, दोनों पैरों में अंतर, हाथ सामने की ओर। रिलैक्स करेंगे कुछ सेकंड के लिए।
अभी हमने गर्दन की क्रिया की, सबसे पहले हमने गर्दन की, उसके बाद हमने स्कंध की क्रिया की, फिर हमने कटी वाले भाग की, फिर हमने जयसूल वाले क्रिया को किया। श्वास प्रश्वास में आए हुए बदलाव को हम देखते जा रहे हैं, उसको शिथिल कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास आपका सामान्य होता जा रहा है। अब आंखों को खोलेंगे, पैरों को मिलाएंगे और हम कुछ आसनों का हम अभ्यास करेंगे। उससे पहले एक षटकर्म जिसका नाम कपालभाति है, उसका अभ्यास करेंगे। तो सभी लोग बैठ जाएंगे, अपने पैरों को थोड़ा सा भिन्न कर लेंगे, पैरों को आगे पीछे चला लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अर्ध पद्मासन में सभी बैठ सकते हैं, जो लोग नीचे अभ्यास कर रहे हैं वो सभी बैठ सकते हैं। आप सभी को आवाज आ रही होगी, मैं समझ पा रहा हूँ। रितेश जी आवाज आ रही है हमारी? चलिए ठीक है जी, स्पष्ट है। ठीक है, अब हम षटकर्म में जो कपालभाति है उसका अभ्यास करेंगे। पहले हम 20 स्ट्रोक करेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो इसमें जब हम कपालभाति का करते हैं तो सांस को हम वेगपूर्ण तरीके से बाहर की ओर निकालते हैं और पेट हमारा अंदर की ओर चला जाता है, जैसे गुब्बारा खिसक जाता है और फिर बाहर की ओर आता है। एक तरह से हम पंपिंग करते हैं। एक बार देख सकते हैं आप, एक बार सांसों को भरेंगे, सांसों को बाहर निकालेंगे और फिर इसकी क्रिया करेंगे। बीच बार करने के बाद में अपने हाथों को खोल देंगे। अब सभी लोग इकट्ठा करेंगे मिलकर। अपने हाथों को आप ऐसे स्ट्रेट रख सकते हैं, इसमें कमर गर्दन को सीधा रखते हुए इस क्रिया को करना हमें। सांसों को भरें, सांसों को पूरी तरह से खाली करें। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक राउंड और करेंगे 20 स्ट्रोक्स का। 1 सेकंड पर सेकंड में एक आपने एक्सलेशन करना है, फोर्सफुल एक्सलेशन करना है। इनलेशन आपका अपने आप होगा, बस आपने फोर्सफुल एक्सलेशन की तरफ ध्यान देना है। सांसों को भरें, सांसों को बाहर निकालें, पुनः करेंगे। जब लास्ट का आप राउंड कर जाते हैं तो पूरी की पूरी जो सांस है आपकी, वो पूरी की पूरी सांस को आपने बाहर निकालना है और कुछ क्षण उसमें बने रहना है। तो आप देखेंगे ना तो सांस लेने की इच्छा होती है, फिर ना ही सांस छोड़ने की इच्छा होती है। ये जो समय है सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का कुछ सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड भी हो सकता है। और उसके बाद में फिर सांसों को भरेंगे, यह अति आवश्यक है। और अपनी आंखों को खोलेंगे। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले
आप सभी लोग खड़े हो जाएं, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ के समान, जैसे ताड़ का वृक्ष होता है उसके समान दोनों पैरों को हम मिला लेंगे, समस्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार से जंघाओं के अगल बगल में अपने हाथों को आपने रखा है, कमर गर्दन को सीधा रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो दोनों पैरों में आप अंतर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको मिला के करें तो ज्यादा अच्छा है। अब इसके बाद में आपने क्या करना है, आप सामने की तरफ अपने हाथों को ला सकते हैं या साइड से भी लेके जा सकते हैं। जैसे अगर हम सामने की ओर लेके आ रहे हैं तो आपने अपने हाथों को इंटरलॉक करना है, इसको हाथों को पलटा देना है और सांसों को भरते हुए दोनों हाथ आपने ऊपर की तरफ लेके जाने हैं। इसी स्थिति में आपने बने रहना है। अभी पैरों के पंजों को आपने, जो आपकी एड़ियां नहीं उठानी है, अभी खिंचाव को महसूस करना है। और उसके बाद में जब आपको लगता है कि आप तैयार हैं पूरी तरीके से इस आसन को करने के लिए, तो फिर सांसों को भरते हुए आप अपने दोनों पंजों के बल यानी कि एड़ी को उठाते हुए सामने किसी बिंदु पे आपने अपने ध्यान को एकाग्र करना है। अगर यहाँ पे रुक रहे हैं तो अपने श्वास प्रश्वास सामान्य कर देनी है और उसके बाद में सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे, इंटरलॉक अनलॉक करेंगे, नीचे की 2 राउंड और करेंगे। अब हम साइड में से अपने हाथों को लेके जाएंगे, दोनों पैरों को मिला के हमने किया था। अब हम हल्का सा अंतर दोनों पैरों में 2 इंच का दे देंगे। उसके बाद में दोनों हाथों को हम पैरेलल लेके ऐसे हम लेके आ रहे हैं और उसके बाद हाथों को ऊपर की तरफ ही हमने इंटरलॉक कर लिया है, हथेलियों को आसमान की तरफ पलटा दिया है। और अब जब आप देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि आप तैयार हैं करने के लिए, तो अब आपने दोनों जो एड़ियां हैं उनको उठा देना है सांसों को करते हुए और कुछ सेकंड से बने रहना है। सामने की ओर आपकी दृष्टि होनी चाहिए, आंखों के सामने की ओर। और फिर धीरे से आप वापस आएंगे, सांसों को छोड़ते हुए इंटरलॉक हटाते हुए और फिर हाथों को दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आए। 5 सेकंड का विश्राम। जैसे आपको पता है कि ये सभी आसन है आपके शरीर पे, मन पे बहुत ही प्रभाव डालते हैं और योग साधना में इन सब का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब हम वृक्षासन करेंगे। तो जैसे अगर हम राइट पैर को हमें फोल्ड करना होता है, तो आप इसमें कभी भी हम कोई भी आसन करते हैं तो उसमें हम जल्दबाजी कर बैठते हैं, हम फाइनल पोजीशन तक एकदम से चले जाना चाहते हैं, तो वो एक गलत धारणा है। उसको बदलेंगे आप। तो धीरे से अपने पैरों को आप धीरे से साइड में लेके आएंगे, अपने एंकल के पास में। आपने जैसे भरतनाट्यम में आपने देखा होगा कि अलग अलग वो पोजीशन बनाते हैं, तो उसी प्रकार से आप अपने पैरों को धीरे से हल्का सा ऐसे लेके आएंगे। देखेंगे आपका जो कंफर्ट जोन है वो क्या है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि स्थिरता महसूस हो रही है, तभी आप धीरे धीरे अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर ला सकते हैं। ऐसे ऐसे करके इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो लोग इकट्ठा अपने, जैसे आप अपने हाथों के माध्यम से आप इसको यहाँ पे टिकाते हैं, अगर आप ऐसा करने में आप हिलन डुलन हो रहा है मान लो, तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। पैरों को ऐसे लेके आएंगे और जब लगता है कि स्थिति सही है तो धीरे धीरे अपने पैरों को यहाँ पे आपने फंसा दिया है, मान लो इधर फंसा दिया है, यहाँ पे आपने लॉक कर दिया है। लॉकिंग करनी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और जब लगता है कि आप इसको सही ढंग से कर पा रहे हैं, तो फिर आपने इसको अपने राइट पैर से कर रहे हैं तो बाएं पैर के जंघा मूल में आपने इसको लगा देना है। ऐसे आपने जंघा मूल पे इसको लगा दिया है। अच्छी तरह इसको फिक्स करेंगे और जब लगता है कि बैलेंस बन रहा है, तभी अपने हाथों को आपने रिलीज करना है। ऐसे हाथों को लेके जाएंगे और दोनों हाथों को ऐसे, पैरों को, ये जो आपके पैर हैं ना तो ज्यादा आगे रहेंगे ना ही ज्यादा पीछे रहेंगे, पैरेलल। आपकी जो ये कटी वाला जो भाग है इसके पैरेलल रहेंगे।
और जब लगता है कंफर्ट हो गया है आपका, तो आप फिर सामने की ओर ऐसे लेके आएंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर ऐसे, सांस की गति सामान्य, धीरे से वापस और फिर नीचे। वैसे ही बाएं पैर से करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से आप जा सकते हैं। और लगता है कि आप इसके डेली अभ्यासी हैं, तो आपने फिर होल्डिंग पोजीशन से ही आपने इसको अपने जंघा मूल पे, लेफ्ट पैर से कर रहे हैं तो राइट जंघा के मूल में आपने लगा देना है। पैरों का जो घुटना है आपका, ये आपके शोल्डर के पैरेलल होना चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ना ज्यादा ऐसे ना ज्यादा पीछे, तो इस तरीके से रहेगा। और लगता है कि अब स्थिति आपकी बैलेंस हो गई है, फिर दोनों हाथों को आप ऐसे लेके आएंगे और फिर हाथों को ऊपर की ओर लेके नमस्कार की मुद्रा में रहेंगे। सांस प्रश्वास की गति सामान्य, जितने सेकंड आप बने रह सकते हैं उतने सेकंड बने रहेंगे। और उसके बाद में धीरे से अपने हाथों को वापस लेके आएंगे। ये हो गया वृक्षासन। अब इसके बाद में दोनों पैरों के बीच में समांतर की दूरी, हाथों को सामने की ओर, श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें कुछ सेकंड के लिए। आंखें बंद रख सकते हैं, पुनः आंखों को खोलेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे। अब दोनों पैरों में कम से कम 3 से 4 फुट की दूरी हम करेंगे। और दोनों हाथों को आपने शोल्डर लेवल पे लेके आना है। अब राइट पैर, जो आपका जो राइट पैर है, उसको आपने राइट तरफ को टर्न कर देना है। जैसे आपका सामने की ओर राइट पैर है, तो आपने इस तरीके से टर्न कर देना है। और फिर सांसों को छोड़ते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आएंगे। और उसको आप कोशिश करें कि जहां तक आपका हाथ जा सके, लेकिन दोनों हाथ आपके एक ही पैरेलल रहने चाहिए। इस तरीके से जाएंगे जैसे एरोप्लेन होता है, इस तरीके से आपने जाना है, जहां तक भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने मैट को ही छूना है, नीचे तक ही जाना है। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी स्थिति के अनुसार ही जाएं। और अब क्या करना है, आपने इसके बाद अपने गर्दन को टर्न करना है और अपने फिंगर्स की ओर देखना है। श्वास प्रश्वास आपकी सामान्य रहेगी। आप देख पा रहे होंगे कि आपकी कटी वाले भाग पे खिंचाव आ रहा होगा, आपके जंघा वाले भाग पे खिंचाव आ रहा होगा, आपके एंकल पे खिंचाव आ रहा होगा। तो ये खिंचाव जो आपका है, आप इसको महसूस करें। आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज भी होती है इससे, और आपका जो इंटरनल बॉडी सिस्टम होता है, जो पेट के आसपास का जो संस्थान है, वो मजबूत होता है। और धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे, पैरों को टर्न करेंगे। और अब लेफ्ट वाले पैर को लेफ्ट और आपने घुमा देना है। उसके बाद में धीरे से फिर नीचे की ओर लेके आएंगे। दोनों हाथों को एक ही लाइन में आपने रखना है। अब अपने गर्दन को, अपनी आंखों की दृष्टि अपने हाथों की उंगलियों पर टिकानी है, वहां देखना है। श्वास प्रश्वास सामान्य। इसके बाद धीरे से आपको वापस आना है, पैरों को अपने सामने की ओर लाना है और धीरे से आना है। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की ओर, श्वास प्रश्वास सामान्य होने दें। हर एक आसन के बाद आपने रिलैक्सेशन करना चाहिए जरूर, ताकि जो भी क्रिया आपने की है उसके प्रभाव को आप महसूस कर पाए, देख पाए कि वो क्रियाएं क्या हो रही हैं। वैसे तो आप बहुत सारे योग सेशन में आप जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उसमें सभी तरह के आपको लाभ बताए जाते हैं, सभी तरह के उसके सावधानियां बताई जाती हैं। तो हमारा ध्यान ज्यादातर उन्हीं पे चला जाता है, इसका क्या लाभ है, इस आसन का क्या लाभ है। तो हर एक व्यक्ति को अपनी शारीरिक और मानसिक जो अवस्था है उसको देखते हुए आसनों का चुनाव करना चाहिए। और जिस समय पे जो भी आसन कर रहे हैं उसको उसी आसन में उनकी तल्लीनता होनी चाहिए। आंखों को खोलेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे। अब इसके बाद में
अब हम बैठने वाले आसन करेंगे कुछ। दंड आसन में बैठ जाएं सभी। डंडे के समान सीधा अपनी कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, दोनों पैरों के पंजों को मिला के रखेंगे और दोनों हाथों को, जो आपकी एल्बो है हल्की सी मुड़ी रहेगी, श्वास प्रश्वास सामान्य। दंडासन की स्थिति में आप इस समय पे कुछ सेकंड इसमें बने रहें, 30 सेकंड की हम होल्ड करेंगे। हर किसी को जो भी चेयर पे वर्क करते हैं या जो घर में काम काजी महिलाएं हैं उनको ये आसन जरूर करना चाहिए। इसमें 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट जितना भी उनको लगता है, कम से कम अभ्यास ज्यादा जब बढ़ जाए तो 2-3 मिनट आपने यहाँ पे होल्ड करके रखना है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका जो नेचुरल जो कर्व है, एस जो होता है, वो सही तरीके से मेंटेन रख पाएंगे आप और इसका लाभ आपको स्वयं ही प्रतीत होगा। अब इसके बाद में हम वज्रासन की पोजीशन लेंगे। दोनों पैरों को आपस में आपने मिला देना है। दोनों पैरों को मिलाने के बाद में अब आपने अपने यहाँ पे इंटरलॉक करना है और यहाँ पे आपने इसको होल्ड करना है। ये वज्रासन की पोजीशन है, ऐसे आपने होल्ड करके रखना है। कुछ सेकंड होल्ड करके रखेंगे हम इस पोजीशन में। दोनों हाथ आपके कसे हुए, कमर और गर्दन सीधी। अब इसमें हम सांसों को भरते हुए अपने दोनों जो घुटने हैं उनको रीढ़ के और कोहनी के पास में लेके आएंगे। सांसों को भर रहे हैं, सांसों को छोड़ रहे हैं। सांसों को भरें, सांसों को छोड़ें, ऐसे 4 से 5 बार करेंगे। सांसों को भरें, सांसों को छोड़ें, सांसों को भरें, सांसों को छोड़ें, सांसों को भरें, सांसों को छोड़ें। दोबारा दंडासन की पोजीशन में आएंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। जो भी पेल्विक रीजन में आपको खिंचाव या तनाव महसूस हुआ है उसको, उसके प्रभाव को महसूस करेंगे। श्वास की गति सामान्य होने दें। आंखों को बंद रख सकते हैं, वो अपनी आंखों को खोलते हुए। अब हम करेंगे वज्रासन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपने बैठना है, वज्रासन की पोजीशन में आ जाए। खाना खाने के उपरांत एकमात्र जो आसन है जो हम करते हैं, योग साधना में वज्रासन का प्रयोग हमें हमेशा करना चाहिए। आजकल तो लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, तो ये सभी जो बैठने की क्रियाएं हैं वो उनके लिए काफी दूर की गोली हो गई, लेकिन हमें इन अभ्यास जरूर करना चाहिए। कुछ सेकंड इसमें बने रहे। आंखों को खोल दें और दोनों पैरों को आपने वाइड कर देना है। अब कितना आपने वाइड करना है इसमें, जितना कि आपका रिब केस जा सके, इतना आपने वाइड करना है, क्योंकि अब हमें रिब केस को आगे लेके आना शशक आसन के लिए, तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए होता है। तो उतना ही स्पेस आप दे सकते हैं, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन इतना देना है कि रिब केस का जो भाग है वो सामने की ओर आपका आ जाए। दोनों हाथों को ऊपर लेके आएंगे, सांसों को भरेंगे, कमर पर गर्दन को सीधा रखते हुए सांसों को छोड़ते हुए धीरे 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 आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे और फिर दोनों हाथों को आगे की ओर अपने चेस्ट एरिया को लगा देंगे। जो लोग चेस्ट एरिया नहीं लगा सकते वो अपने चिन को लगा सकते हैं, और जो चिन न लगा पाए तो वो ऐसा कर सकते हैं, जैसे अपने हाथ, ये वाला आपका हाथ है ना, इस तरीके से आप इसकी पोजीशन बना सकते हैं। कई लोगों को ओबेसिटी होती है तो वो उनका जो बैली है वो बीच में आता है, तो आपने देखना है कि एक हाथ लगा के भी आप चिन को लगा सकते हैं, और ज्यादा ओबेसिटी है तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ फिश बना के ऐसे अपने चिन को आप रख सकते हैं दृष्टि सामने की ओर। पीछे का जो भाग है आपका, ये आप कोशिश करें कि एडी के साथ लगा रहे, जो आपका बटक रीजन है ऐसे उठा हुआ नहीं होना चाहिए,
ऐसे अगर ओबेसिटी है तो आप ऐसे करके बैठ सकते हैं, इसका आप लाभ ले सकते हैं। और लगता है कि ओबेसिटी नहीं है तो जो लोग पतले हैं, स्लिम ट्रिम जिनको बोला जाता है, जो लोग समझते हैं अपने आप को स्लिम ट्रिम हैं, और फिर वही वो लोग अपने चेस्ट एरिया को, जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे मेरा चेस्ट रीजन लग रहा है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं और इस पोजीशन में आपने बने रहना। सांस प्रश्वास की गति सामान्य, ये विश्राम आसन के अंतर्गत आने वाला आसन है। इस अभ्यास को आपने डेली कर पाए तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इससे आपकी स्पाइन मजबूत होती है, थाई मसल्स मजबूत होती है, आपका जो नी का भाग है, पेल्विक रीजन है, इंटरनल ऑर्गन्स है, इन सब पर प्रभाव पड़ता है। ये सभी जो बातें हैं, प्रभाव की, लाभ की, वो सब आप योग सेशन में आते रहते हैं तो आपको इनके बारे में ज्ञान हो ही गया होगा। लेकिन मेरा मंतव्य है कि आप क्रिया में रहें, जो क्रिया आप कर रहे हैं उसके प्रति सजग रहें, सांस प्रश्वास सामान्य, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप को वापस लेके आएंगे। इसी पोजीशन में बने रहना है। हम इसी पोजीशन में एक आसन और करेंगे, उत्तान मंडूक आसन। मंडूक यानी कि जो मेंढक होता है, और हाथों को हम इसमें उठाते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाते हैं। तो अपने दोनों हाथों को उठाया और क्रॉस करते हुए, जैसे ये दोनों हाथ हैं आपके, आपने क्रॉस किया, बायां जो हाथ है आपका वो आपके राइट शोल्डर ब्लेड पे, और राइट वाला जो हैंड है वो लेफ्ट शोल्डर ब्लेड के ऊपर में रहेगा। और जो आपकी जो कंधे हैं, अगर आपको स्टिफनेस है, गर्दन में स्टिफनेस है, सर्वाइकल में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हल्के से सावधानी से इसको कर सकते हैं। नहीं तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका जो छाती वाला भाग है, जो आपका जो आर्म पिट है, वो सामने की ओर ऐसे दिखना चाहिए, सामने की ओर। मतलब आप अपने जो शोल्डर हैं, जो कोहनी है, पीछे की ओर लेके जाएंगे, कमर में गर्दन सीधी रहेगी, इस तरीके से आपने बैठना है। तो श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। आपका ध्यान हमेशा अपने क्रिया पे रहना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि इससे मेरे को कुछ प्रभाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आप वो तब आपने महसूस करना है, जैसे कि आप जैसे कोई आसन करते हैं उसके बाद जो विश्राम की अवस्था होती है आपकी, अगर खड़े हुए हैं तो आप जैसे आप खड़े होने के बाद में दोनों पैरों में अंतर देके हाथों को सामने की ओर लाके विश्राम स्थिति में आते हैं, और फिर उस समय पे आपने उस चीज को महसूस करना है। स्पंदन, जो आपके जो स्पंदन है, या जो भी आपकी विचार चल रहे हैं, भावनाएं चल रही हैं, वो तो उस समय पे घटित हो ही रही हैं जब आसनों को कर रहे हैं, लेकिन आपने उन चीजों को अपने पर प्रभावी नहीं होने देना है, सिर्फ अपनी क्रिया में लगना है। और हर एक आसन के बाद जब आप कुछ सेकंड के लिए 10 सेकंड 20 सेकंड जब आप विश्रांति का ध्यान देते हैं, उस विश्रांति अवस्था में रहते हैं, उस समय पे आपने उन स्पंदनों को रिकॉल करना है। यही मैं मानता हूँ ये सही तरीका है। नहीं तो ज्यादातर लोग देखते हैं कि उसी समय पे उसको महसूस करना स्टार्ट करते हैं। वो स्पंदन तो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जो अनकॉन्शियसली स्टोर हो ही रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपके ब्रेन में स्टोर हो ही रहे हैं, बस आपने रिकॉल करना है। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाके हाथों को अगल बगल से नीचे की ओर ले आएंगे, दोनों पैरों को आपने मिला लेना है। इस तरीके से आप वज्रासन की स्थिति पुनः आ गए हैं। अब सेतु बंद आसन हम करेंगे। सेतु का मतलब होता है पुल, जैसे कि आप देखते हैं फ्लाईओवर का जमाना है आजकल, जगह फ्लाईओवर बनाएंगे तो सेतु बंद आसन, हमने अपने शरीर को सेतु की तरह बनाना है। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें धीरे से आपने लेट जाना है। अब देखिए लेटने का हम ज्यादातर क्या करते हैं, ऐसे लेट जाते हैं सीधे, इस तरीके से भी लेट सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे लेटे, कोहनी जैसे आपने इधर टिका, एक तरफ से कोहनी टिका है, दूसरी तरफ से कोहनी टिका है, धीरे धीरे आपने इस तरीके से लेट सकते हैं। लेटने के बाद में श्वास की गति सामान्य हो जाने दें 5 सेकंड के लिए। उसके बाद दोनों पैरों को एक एक करके आप अपने बटक के पास, अपनी जो हील है वो बटक के पास में आपने सटा देनी है, और दूसरे पैर को भी सटा देना है आपने। दोनों पैरों में आपने शोल्डर डिस्टेंस देना है, पैर आपके समानांतर रहेंगे। उसके बाद आपने जो आपके जो दोनों हाथ हैं कोरस्पॉन्डिंग, जैसे लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट लेग के एंगल को पकड़ना है, राइट हैंड है तो राइट लेग के एंगल को आपने पकड़ना है, और जो कोहनी है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी,
और इसमें आपने सांसों को भरते हुए आपने धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है लेके अपने आप। सांसों को जैसे भर रहे हैं आप देख सकते हैं, पहले देखने के उपरांत करें, और जो अभ्यासी हैं वो साथ साथ भी कर सकते हैं। तो सांसों को हम भर रहे हैं, सांसों को भर रहे हैं और अपने बैली वाले भाग को हम उठा रहे हैं, और बिल्कुल हमने उठा दिया। जो हमारा जो चिन्ह है वो कंठकूप में सट जाएगा, कंठकूप से सट जाएगा। अगर आपकी ग्रिपिंग यहाँ से छूट जाती है तो एंकल वाले भाग पे आप, क्योंकि जब आप ज्यादा उठाएंगे तो आपकी ग्रिपिंग छूट जाएगी, तो आप यहाँ पे हल्की इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। और जो आपका जो आपके थाइयों पैरेलल होने चाहिए, कोशिश करिए जितने पैरेलल हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप होल्ड कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में जब होल्ड करते हैं आसनों में तो वहां पे श्वास प्रश्वास की गति सामान्य हो जाती है। इस तरीके से कंठकूप में आपकी जो चिन्ह है वो लग गई है, और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एक राउंड और करेंगे, सांसों को सामान्य हो जाने दें 5 सेकंड के लिए। अब जैसे अब हम यहाँ पे शिथिलीकरण कर रहे हैं करेगा, तो आपने अब उसके प्रभाव को महसूस करना है। उस समय तो प्रभाव, जिस समय पे आसन या कोई भी क्रिया कर रहे हैं उस समय में तो वो प्रभाव डाल ही रही है, लेकिन उस समय आपने उसके साथ अपने आप को लिप्त नहीं करना। लेकिन जब विश्राम की अवस्था है उस समय पे आपने उस स्पंदनों को रिकॉल करना है। सांसों को भरेंगे धीरे धीरे, आपने अपने बैली वाले भाग को ऊपर उठाना है। थाई, दोनों थाई आपके पैरेलल जितने भी हो सकती है हो जाएगी, करनी चाहिए आपको। और आपका जो चिन्ह है वो कंठकूप में लग जाएगा। सांस प्रश्वास की गति सामान्य, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6, अब धीरे धीरे वापस। तो जैसे आप 5 सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं, 10 सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं, धीरे धीरे आपने अपनी काउंटिंग को बढ़ाना है। जैसे आप 2 सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं, 2 सेकंड रहे, 4 सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं, 6 सेकंड, ऐसे धीरे धीरे आपने अपने अभ्यास को बढ़ाना है। अब दोनों पैरों को सामने की ओर कर लें। कुछ सेकंड का विश्राम, क्रिया के प्रभाव को महसूस करेंगे। जो आपने सेतु बंधासन का आपने जो अभ्यास किया उसका कहाँ पे प्रभाव आपको महसूस हो रहा है, उस प्रभाव को एक बार देख जाएंगे। अब दोनों पैरों को मिला लेंगे। उत्तान पादासन का हम इसके बाद में हम अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाने के बाद में पंजों का जो रुख है वो सामने की ओर खिंचा हुआ रहेगा। बहुत अधिक खिंचाव नहीं देना, लेकिन हल्का सा आपने खिंचाव रखना है ताकि पूरा स्ट्रेच आप उसको फील कर सकें। और जो दोनों आपके हाथ हैं वो आपकी जो आपके बटक्स के पास रहेंगे, बेली का रुख नीचे की ओर रहेगा। दोनों पैरों को आपने धीरे धीरे उठाना है। जैसे 30 डिग्री तक आपने उठाया, यहाँ पे होल्ड रखेंगे कुछ सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे पैरों को खोल लें, फिर पैरों को मिलाएं। पंजों में आगे की ओर कसाव आपने देना है। दोनों पैरों को धीरे धीरे आपने 30 डिग्री तक उठाना है। धीरे धीरे उठाएंगे, पैरों को मिलाते हुए होल्ड करेंगे और फिर धीरे से नीचे पैरों में। अब हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद पवन मुक्त आसन करेंगे। तो उसके लिए हमने अपने आप को तैयार किया है पहले उत्तान पादासन करते हुए। अब दोनों पैरों को मिलाएंगे, पहले 30 डिग्री, फिर 45, 60, फिर 90 ऐसे लेके आएंगे। सांसों को भरेंगे, सांसों को भरा 30 तक आए, फिर 45, 60, फिर 90। अब यहाँ पे सांसों को छोड़ देंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास की आपकी स्थिति होनी चाहिए। दोनों पैर आप मिले रहेंगे। अब श्वास की गति प्रश्वास की गति सामान्य। दोनों पैरों को आपने मोड़ना है। दोनों पैर मोड़ के
अपने पैरों के पंजों को आप सामने भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपको जैसा प्रभाव देना है वैसा आप दे सकते हैं, इसको वेरिएशंस हम बोलते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब दोनों जो आपके हाथ हैं, अब अपने दोनों पैरों को चेस्ट रीजन के पास लेके आना है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको पकड़ लेते हैं, दोनों ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। अगर जिनका बैली का प्रॉब्लम है तो तब तो डिस्टेंस दूर ही रहेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो बैली वाला पार्ट है वो आपका बाहर नहीं आया हुआ है, सामान्य है, तब आप इसको पास लेके आ सकते हैं। और अब आपने इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करके आप इस तरीके से होल्ड करें। पैरों को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। पैरों को ऐसे रखा, आप सांसों को आपने भरना है। सांसों को भर के धीरे धीरे आप अपने घुटने के पास अपने जितना भी नजदीक आ सकते हैं, माथा लगा ना चाहे तो माथा लगा सकते हैं। नोज आपके दोनों घुटनों के मध्य में रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं आप ऐसे। अब सांसों की गति सामान्य, सांसों को छोड़ देंगे, सांसों की गति को सामान्य करेंगे। ये हो गया पवन मुक्त आसन। इसी में बने रहेंगे, आपने कुछ नहीं सोचना। जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें। अपने आसन की जो भी क्रिया है, योग का जो अभ्यास है, उसमें बने रहेंगे। और अब धीरे 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 नीचे की ओर एक बार पुनः करेंगे। सांसों को भरेंगे, सांसों को भरते हुए माथे को आपने लगाया यहाँ पे, नोज को बीच में रखा, होल्ड करेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा आपका। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे वापस इंटरलॉक खोलेंगे, हाथों की हथेलियों को नीचे की ओर रखेंगे। अब जो दोनों पैर हैं आप धीरे से 90 डिग्री को लेके आएंगे। सांसों की गति सामान्य, पैरों को 60 पे लाएंगे, फिर 45। अगर आपसे इस तरीके से नहीं हो रहा तो आप धीरे धीरे नीचे भी ला सकते हैं, 30 डिग्री एंड देन डाउन। दोनों पैरों में अंतर, हथेलियां आसमान की ओर 6 से 8 इंच की दूरी, दोनों पैरों से आपके हाथों की, दोनों पैरों के मध्य 1.5 से 2 फीट का अंतर। श्वास प्रश्वास आपकी सामान्य होती चली जाए, इसका आपने ध्यान रखना है। अब हम शिथिलीकरण करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे हम 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट का। बंद आंखों से देख जाएंगे अपने पैरों की अंगूठे की तरफ, राइट पैर का अंगूठा, बाकी अपनी चेतना को ले जाएं। चेतना का प्रभाव वहां अपने आप हो जाता है। बेशक से आपको अपने पैर का अंगूठा दिखाई दे रहा हो या ना नहीं दिखाई दे रहा हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चेतना अपना काम करती है। तो दाहिने पैर के अंगूठे पे आपकी चेतना आ चुकी है। दाहिने पैर का अंगूठा, साथ की 4 उंगलियां, बायां तलवा, दाईं एड़ी शिथिल हो रहे हैं, शिथिल होते चले जा रहे हैं और पूरी तरह से शिथिल हो गए। दाएं जो आपका जो एंकल जॉइंट है वो भी शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाएं पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं, जहाँ पे मांसपेशियों का बाहुल्य होता है, अधिक मात्रा में होते हैं, वहां पे आपने कुछ सेकंड का अधिक आपने फोकस करना है। तो जो राइट पैर की जो पिंडलियां हैं, काफ मसल्स हैं, वो भी शिथिल हो रही है, शिथिल हो रही है, शिथिल होती चली जा रही है। दायां घुटना भी शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। दाएं जहाँ की समस्त मांसपेशियां शिथिल होती चली जा रही हैं, शिथिल हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। अब दायां जो कुल्ला है, दाएं कुल्ले की सारी मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, शिथिल होती चली जा रही हैं। पूरा दायां पैर शिथिल होता चला जा रहा है, शिथिल हो गया है। पूरा दायां पैर आपका शिथिल होता चला जा रहा है। बाएं पैर के अंगूठे पर आ जाए, बाएं पैर का अंगूठा, 4 उंगलियां, साथ ही बायां तलवा, बाएं एड़ी, पूरा जो बायां पैर है, बाएं पैर के तलवा और एड़ी जो पूरे मांसपेशियां वहां भी शिथिल होती चली जा रही है। बाएं पैर का जो आपका एंकल जॉइंट है वो भी शिथिल हो गया, शिथिल होता चला जा रहा है। बाएं पैर की पिंडलियों से आ रहे हैं, बाएं पैर की पिंडलियां शिथिल हो गई है, शिथिल हो गई, शिथिल होती चली जा रही हैं। बाएं पैर का घुटना भी शिथिल हो रहा है, शिथिल चेतना का प्रभाव बाएं पैर के घुटने पे आ गया है। बाएं पैर का घुटना शिथिल होता चला जा रहा है, शिथिल हो गया। बाएं पैर की जो जांघ की जो मांसपेशियां हैं, थाई मसल्स,
वो भी शिथिल हो रही है। ट्रैवल करना है, आपने अपनी चेतना को ट्रैवल कराना है, ट्रैवल कराते रहना है, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। शिथिल होता चला जा रहा है, शिथिल हो गया है बाएं पैर का जो कूल्हा है वो भी शिथिल होता चला जा रहा है, शिथिल हो गया पूरा बायां पैर, शिथिल हो गया है दोनों पैर, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए, शिथिल हो गए। पेट के भाग पे आ जाए, पेट वाले भाग पे, पेट का जो भाग है वो भी शिथिल होता चला जा रहा है। उसके अंदर की जितने भी ऑर्गन्स हैं, बढ़िया छोटिया समाशय, पिताशय, पक्वाशय, लीवर, किडनी, सब शिथिल होते चले जा रहे हैं, शिथिलता में जाते चले जा रहे हैं, वहाँ के सारे तनाव दूर होते चले जा रहे हैं। कंदमूल बोला जाता है नाभि क्षेत्र को, क्योंकि बताया जाता है कि 72 नाड़ियों का जो संगम स्थल है, सभी नाड़ियों को पोषण मिलता है। एक बेली बटन नाम की थेरेपी भी विदेशों में पॉपुलर है, जो कि हमारे यहीं से गई है, तो आपने इस रीजन को देखना है। दाया फेफड़े पे आ जाए, दाया फेफड़ा शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, वहाँ के सारे की सारी मांसपेशियां शिथिल होती चली जा रही है। बाया फेफड़ा भी शिथिल होता चला रहा है, शिथिल हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इनको आपने शुक्रिया करना है, थैंक्स करना है। तो इस थैंक्स गिविंग एक्सरसाइज ही है। अब अपने हृदय पे आ जाए, हृदय को आपने केवल देखना है, शिथिल नहीं करना है। जैसे हमारे गुरुदेव ने बताया, हृदय को निरंतर कार्य करना है, तो उसको बोले कि आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसी तरीके से कार्य करते चले जाना है, क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे तो पूरा जीवन ही रुक जाएगा। इसलिए आप स्वस्थ होते चले जा रहे हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना के साथ इसको देखते चले जाएं। स्वस्थ हो रहा है, हृदय स्वस्थ होते चला जा रहा है, स्वस्थ हो रहा है। अब छाती वाले भाग की तरफ आ जाए, अंदर से बाहर की तरफ आ गए हैं, छाती वाले भाग को भी देख जाए, शिथिल हो रहा है छाती वाला भाग, संपूर्ण छाती की समस्त मांसपेशियां शिथिल हो रही है, शिथिल हो रही है। अब आप अपने ध्यान को दाएं हाथ के अंगूठे पे ले आए, दाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, दाएं हथेली, वहाँ की सारी मांसपेशियां, दाएं कलाई और आर्म, कोहनी तक का भाग शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया है। कोहनी से कंधे तक का समस्त भाग, सारी मांसपेशियां भी शिथिल हो गई, शिथिल हो गई, शिथिल होती चली जा रही, पूरा दायां हाथ शिथिल हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है, सारे तनाव दूर होते चले जा रहे हैं। शब्दों को आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, ये जैसे भी आपको शब्द आते हैं, हिंदी में इंग्लिश में मिक्स करके आप कर सकते हैं, लेकिन भावपूर्ण तरीके से आपने करना है। बाएं हाथ के अंगूठे पे आ जाए, बाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, बाएं हाथ की हथेली, कलाई और आर्म, कोहनी तक का सारा भाग शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, सारी मांसपेशियां शिथिल हो गई, कोहनी से कंधे तक की सारी मांसपेशियां भी शिथिल होती चली जा रही है, संपूर्ण शिथिलता को ग्रहण करती चली जा रही है। बायां कंधा भी शिथिल हो गया है। अब पीठ वाले भाग पे आ जाए, पूरा पूरा पीठ हाथ का शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। कटी वाले भाग पे आ जाए, कमर वाले भाग पे आ जाए, बटक वाले भाग पे नीचे की ओर देख रहे हैं आप, बटक वाला बायां बायां पैर नीचे की तरफ पूरा शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। दायां पैर पूरी तरह शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। आपने जागृत अवस्था में रहना है, अगर सो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जागे रहें तो ज्यादा फायदा होगा आपको। अब आप गर्दन वाले भाग पे आ जाए, गर्दन का सारा जो बहुत गर्दन से हम बहुत कार्य लेते हैं, वहाँ की सारी मांसपेशियों में बड़ी खिंचावट आ जाती है, वहाँ की सारी मांसपेशियां भी शिथिल होती चली जाए, शिथिल हो गई, शिथिल हो गई हैं, वहाँ का सारा तनाव दूर होता चला जा रहा है। जबड़े पे आ जाए, पूरा जबड़ा शिथिल हो गया है, शिथिल हो रहा है, शिथिल होता चला जा रहा है। चीक्स, बायां गाल, दायां गाल शिथिल हो रहा है, आपका बाएं नथुना, दाएं नथुना भी शिथिल होता चला जा रहा है। ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ भी शिथिल हो गया है, लिप्स वाला भाग पूरी तरह शिथिल हो गया है, पूरे फेस की सारी, चेहरे की सारी मांसपेशियां शिथिल हो रही है। बाई आपकी जो आईब्रो है, राइट आईब्रो है, शिथिल हो गई, आपकी दोनों आंखें, दाहिनी आंख शिथिल हो रही है, बाई आंख शिथिल हो रही है, बाई पलक शिथिल हो रही है, दाई पलक शिथिल हो रही है, पूरा माथा शिथिल होता चला जा रहा है, पूरा चेहरा शिथिल हो रहा है। स्कल वाले भाग पे आ जाए, जैसे अखरोट आपने देखा होगा, गुरु जी हमारे कहा करते थे, जैसे आप अखरोट को फोड़ते हैं तो उसके अंदर जो आकृति होती है वो मस्तिष्क की होती है। तो जो राइट हेमिस्फीयर है, राइट वाले भाग पे आ जाए, राइट वाला भाग आपका शिथिल में डूबता चला जा रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया, शिथिल होता चला जा रहा है। फ्रंट लोब, मिडल लोब, बैक लोब पूरी तरह से राइट साइड की शिथिल हो गई है। वैसे ही बाएं तरफ आ जाए, अपने मस्तिष्क के बाएं भाग को देख जाए, फ्रंट, मिडल और बैक जो लोब है, लेफ्ट ब्रेन की, वो भी शिथिल होती चली जा रही है, शिथिल हो रही है, शिथिल होती चली जा रही है। गहरा आसमानी नीला रंग, ऐसी कल्पना करें यहाँ पे गहरा आसमानी नीला रंग आपके दाएं हेमिस्फीयर यानी कि दाहिने गोलार्ध को, लेफ्ट हेमिस्फीयर बाएं गोलार्ध पे आच्छादित होता चला जा रहा है, छाता चला जा रहा है। बायां बायां मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क, इन दोनों में संतुलन पैदा हो जाए, यही कामना हमें करनी है। गहरा आसमानी नीला रंग छाता चला जा रहा है आपके
दाहिने मस्तिष्क से बाएं मस्तिष्क में। अब इसके बीच में जो रेखा होती है, जैसे अखरोट को देखते हैं तो बीच में रेखा होती है, यहाँ पे अपने ध्यान को ट्रेवल कराएं आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर, देखते चले जाएं, कुछ सेकंड इसमें बने रहें, फिर अभ्यास की समाप्ति को करेंगे हम। 30 सेकंड का मौन यहाँ पे धारण करें, 30 सेकंड का मौन। भौतिक चेतना में वापस जाने का समय हो गया है। 10 से लेके 1 तक हम उल्टी गिनती गिनेंगे, वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंखों को बंदी रखें। दोनों पैरों की उंगलियों में आप धीरे धीरे उनको हिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं करें, बाएं करें, आंखों को बंदी रखें। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को मिलाएं। लेफ्ट साइड आप करवट लें, आंखों को बंदी रखें, बाएं हाथ का तकिया बनाएं। राइट हैंड को अपने वक्षस्थल के पास लेके आए, हथेली का रूख जमीन की ओर होना चाहिए, आंखों को बंदी रखें। 3 गहरी सांसों को लेंगे हम, धीमी और गहरी सांस भरें, सांसों को छोड़ें, पुनः सांस को भरें, सांस को छोड़ें, पुनः सांस को भरें, सांस को खाली करें। अब धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए सामने बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन। आंखों को बंदी रखेंगे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। आज का जो अभ्यास आपने किया उसको महसूस करें। शांति मंत्र से हम समापन करेंगे। सांसों को भरें, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, सांसों को भरें। सांस को भरें, थोड़े समय ओम का उच्चारण करेंगे। तीसरी बार सांसों को भरें, छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। सर्व ब्रह्म सुखीना का जब मंत्र का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएंगे, अंगूठों को कंठभूमि में रखेंगे, सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाएं, हाथों को दीपके से सटाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। धरती माता को प्रणाम करेंगे, गुरु तत्व को प्रणाम करेंगे, खुद को प्रणाम करेंगे, अपने अपने अभ्यास आज किए। अब दोनों हाथों के हथेलियों को आपने रगड़ना है, आंखों पे लगाएंगे, किसी में खोलेंगे और फिर धीरे से वापस। आदरणीय अजय पाल सर का बहुत बहुत आभार। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या समुत्पन्न रही, जिसके कारण कुछ व्यवधान भी हुए। उसके बावजूद भी आप सभी ने प्रयास पूर्वक अभ्यास किया, एक दर्द बहुत बहुत साधुवाद। तीनों संस्थानों की तरफ से हम पुनः पुनः आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञता और साथ ही साथ
प्रणाम विनिवेदित करते हुए बहुत सारा आभार। साथ ही साथ आप सभी जो इतने देर तक जुड़े रहे, आप सभी को भी पुनः पुनः प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, और इसी तरह से हम सभी प्रतिदिन अभ्यास करें। अस्तु, नमो नमः।